सेहुई फेलिस से एक काम करवाना चाहती थी और उसके बदले में वो फेलिस को एक कॉफी देती है। वो कॉफी बहुत ज्यादा ठंडी थी तो फेलिक्स उसे पी नहीं सकता था। वो सोच रहा था कि अब मुझे इसकी आदत लगानी पड़ेगी। तभी लीगांग फेलिक्स के हाथ से वो कॉफी ले लेता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही फेलिक्स को मेरा काम दिया है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा तो यही बेहतर रहेगा कि मैं इस काम को कर दूं। फेलिक्स तो कंफ्यूज था कि आखिर चल क्या रहा है। क्या गियोवानी ने मेरी कंडीशन के बारे में लीगांग को बता दिया है तो इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा है। सेहुई कहती है सॉरी फेलिक्स, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा बिजी हो। फेलिक्स सेहुई से बात कर ही रहा था तभी गियोवानी अपनी ऑफिस से बाहर आता है और फेलिक्स को जोर से बुलाता है। फेलिक्स जल्दी उठो, जल्दी हमें हॉस्पिटल जाना है। फेलिक्स कहता है कि क्या हॉस्पिटल? नहीं रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, अभी हम ऑफिस में है। गियोवानी फेलिक्स को अपने साथ ले जाने लगा कि ऑफिस है तो क्या हुआ, हमें अभी ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम्हारा जैकेट कहाँ पे है? फेलिक्स कहता है नहीं एक सेकंड रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें हॉस्पिटल अभी ही क्यों जाना पड़ेगा? सेहुई बहुत ज्यादा अचंभित थी। वो लीगांग को कहती है लीगांग क्या जनरल मैनेजर अभी फेलिक्स को किडनैप करके ले गए? लीगांग चारों ओर देख के सोचता है कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मिस चॉय यहाँ पे थी। और वो सेहुई से कहता है बस ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा। सेहुई भी उसकी बात मान ही गई कि क्या अच्छा ठीक है। दूसरी ओर गियोवानी फेलिक्स को लेके पार्किंग एरिया में पहुंचा। फेलिक्स उसे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे बता तो दो कि हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। गियोवानी कहता है अभी ही मुझे डैनी का कॉल आया था, उसने कहा कि तुम्हारी कंडीशन ठीक हो सकती है। और देखिए यहाँ पे पार्किंग एरिया में एक कैप पहना हुआ पर्सन है जो आगे भी आने वाला है, तो आप इसे ध्यान में रख लो। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंचे तब वहाँ पे वो नर्स उससे माफी मांगता है कि आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज्यादा थक गया था और फिर बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ था, लेकिन वो दोनों ब्लड टाइप बी थे तो मुझे लगा कि कोई इशू नहीं होगा। तो जिस दिन फेलिक्स का चेकअप हुआ था और उसे कुछ फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था तब डैनी ने उस नर्स को गियोवानी का ब्लड सैंपल दिया था डिस्पोज करने के लिए, लेकिन उस दिन वो नर्स बहुत ज्यादा थका हुआ था। गलती से उस नर्स ने गियोवानी का ब्लड फेलिक्स को दे दिया और फेलिक्स को जो ब्लड देना था वो ऐसे ही रह गया। गियोवानी अभी उस नर्स पे गुस्सा करता है कि क्या तुमने उस वक्त गलती की थी और अभी ये कह रहे हो कि कोई इशू नहीं होगा, तुमने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं की, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है? मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम पे केस करूंगा। फेलिक्स उसे रोकता हुआ कहता है अब बस भी करो, हमें ये पक्का पता थोड़ी है कि इसकी वजह से ये हुआ है। डैनी भी कहता है फेलिक्स सही कह रहा है, ये सच है कि फेलिक्स के अंदर तुम्हारा ब्लड डाला गया था, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि फेलिक्स की हालत बदलने का कारण वही है। लेकिन हमारे पास अब भी ब्लड पैकेट है तो मैं सोच रहा हूँ कि हम इसे फेलिक्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो फेलिक्स से पूछता है क्या तुम ये करना चाहते हो? फेलिक्स गियोवानी को रोकता हुआ डैनी को कहता है कि हाँ मैं ट्रांसफ्यूजन लेना चाहता हूँ। गियोवानी गुस्से से कहता है इस बार सही तरीके से करना, नहीं तो समझो कि तुम गए। फिर वो दोनों वापस जा रहे थे। गियोवानी गुस्से से कह रहा था तुम बस देखो, उसने तुम्हें पहले जैसा नहीं बनाया तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। फेलिक्स कहता है शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात मुझे डर लग रहा है कि मिस चॉय हमारे बारे में क्या सोचेंगी। हम ऐसे ही वहाँ से निकले थे, वो बहुत अजीब था, हम जब ऑफिस में जाएंगे तब क्या कहेंगे? और वो कोई बहाना सोचने लगा। गियोवानी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, हम उसे सच बता सकते हैं। ओ हाँ, हमें उन सबको हमारी वेडिंग पे इनवाइट करना चाहिए। फेलिक्स कहता है ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? गियोवानी कहता है मुझे तो ये जरा सा भी ऑकवर्ड नहीं लगता, इस तरह से हमें फिर ऑफिस में भी हमारे रिलेशनशिप को छुपाना नहीं पड़ेगा और हमारे लिए भी ये कंफर्टेबल हो जाएगा। नहीं, फेलिक्स कहता है तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, लेकिन टीम के बाकी लोग तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। गियोवानी कहता है दूसरे लोग अनकंफर्टेबल फील करें इससे मुझे क्या? लेकिन फेलिक्स ने नोटिस किया कि उस टोपी को तो मैंने ऑफिस के पार्किंग एरिया में भी देखा था, क्या अभी वो हमारा पीछा कर रहा है? आपको क्या लगता है कि वो टोपी वाला पर्सन कौन हो सकता है? क्या वो ग्रैंडमा का भेजा हुआ आदमी है गियोवानी को हर्ट करने के लिए, या फिर गियोवानी के बड़े भाई लियोनार्डो ने उसे भेजा है गियोवानी को प्रोटेक्ट करने के लिए?